आज का टॉपिक होगा शेयर पूंजी, अंश, जिसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं, अंश पूंजी। अंश पूंजी क्या है? अंश पूंजी वो है जो लोगों द्वारा अंश खरीदे जाते हैं, उसके बदले पूंजी जमा की जाती है, वही है अंश पूंजी कहलाती है। अंश पूंजी, कंपनी की पूंजी अंशों में विभाजित रहती है, इसलिए इसे अंश पूंजी कहा जाता है। कंपनी की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि कंपनी की पूंजी अंशों में विभाजित रहती है। पूंजी का अभिप्राय उस राशि से है जिसके द्वारा कंपनी चल और अचल संपत्तियां क्रय की जाती हैं। इसके बिना कोई कंपनी अपना व्यापार नहीं प्रारंभ कर सकती। प्रत्येक कंपनी के पार्षद नियम में उसकी पूंजी का उल्लेख रहता है। पूंजी का उल्लेख रहता है। अंश पूंजी में यह भी उल्लेख रहता है कि पूंजी कितने अंशों में विभाजित है और प्रति अंश कितना मूल्य है। कंपनी की अंश पूंजी, अंश पूंजी की प्रकृति कंपनी की दशा में पूंजी से आशय अंश पूंजी से है, क्योंकि कंपनी अधिनियम 1956 में पूंजी शब्द के पहले अंश शब्द विश्लेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ। जो व्यक्ति या संस्था कंपनी में पूंजी प्रदान करते हैं उन्हें अंशधारी या अंशधारक कहा जाता है। अतः सभी अंशधारकों के लिए पृथक पृथक अंश पूंजी खाता नहीं खोला जाता है, अतः एक समेकित या मिश्रित पूंजी खाता रखा जाता है, जिसे अंश पूंजी खाता शेयर कैपिटल अकाउंट कहा जाता है। अंश पूंजी का वर्गीकरण: अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी। अधिकृत पूंजी का आशय उस पूंजी से है जिसके साथ पूंजी का पंजीयन कराया जाता है। उसका उल्लेख कंपनी के पार्षद सीमा नियम में किया जाता है। या कंपनी की अधिकृत पूंजी है जो कंपनी द्वारा अपने जीवन काल में अंशों द्वारा प्राप्त की जाती है। निर्गमित पूंजी, अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के सामने विक्रय के लिए किया जाता है निर्गमित पूंजी कहलाती है। यदि अधिकृत पूंजी से संबंधित अंश विक्रय के हेतु जनता को उपलब्ध कराए जाए तो अधिकृत पूंजी की और निर्गमित पूंजी की राशि एक समान होती है। अधिकृत और निर्गमित पूंजी में अंतर: अधिकृत पूंजी वह राशि है जो पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में दिखाया जाता है जिसमें कंपनी का पंजीयन हुआ है, जबकि निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी का वह भाग है जिसे जनता को अंश अभिदान के लिए प्रस्तावित किया जाता है। अधिकृत और निर्गमित पूंजी में अंतर: अर्थ की दृष्टि से, दूसरा है निर्धारण की दृष्टि से। अधिकृत पूंजी का निर्धारण वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, जबकि निर्गमित पूंजी का निर्धारण वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। पार्षद सीमा नियम में उल्लेख: अधिकृत पूंजी का उल्लेख पार्षद सीमा नियम में किया जाता है। यह आवश्यक है कि परंतु निर्गमित पूंजी का उल्लेख इस प्रपत्र में नहीं किया जाता है।
राशि की अधिकता अधिकृत पूंजी निर्गमित पूंजी से अधिक होती है, जबकि निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी से कभी नहीं अधिक हो सकती है। प्रार्थित या अभिदान पूंजी निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा अभिदान किए गए अंशों के अधिकृत मूल्य को दर्शाता है, प्रार्थित या अभिदत्त पूंजी कहलाती है। जैसे 100 रुपये का अंश के हिसाब से 1000 अंश निर्गमित किए और जनता ने 800 अंशों के क्रय हेतु आवेदन किया और विधिवत आवंटित हुए, तो 1000 गुणा 100 मतलब 1 लाख रुपए, ये आपकी निर्गमित पूंजी हुई। याचित या मांगी हुई पूंजी अंशों के आवंटन के बाद कंपनी के संचालक अंशधारियों से विभिन्न किस्तों में रुपए की मांग करते हैं। निर्गमित व प्रार्थित पूंजी का वह भाग जो आवंटित अंशों पर विभिन्न योजनाओं द्वारा अंशधारियों से मांगा जाता है, उसे याचित या मांगी हुई पूंजी कहते हैं। जैसे और तो याचित पूंजी 800 900 80 80 80 रुपया प्रति अंश के हिसाब से मांगी गई तो मांगी मांगी गई तो मांगी गई तो 80 गुणा 80 वही 64 इसे मांगी हुई पूंजी कहते हैं। 100 रुपये वाले 800 अंशों की बिक्री हुई तो और कंपनी के 100 रुपया प्रति अंश की मांग की तो याचित पूंजी 8000 हुई। अगर 80 रुपया प्रति अंश के हिसाब से मांगी हुई तो मांगी हुई पूंजी और 64,000 इसे मांगी हुई पूंजी कहते हैं। और अपनी बात यहीं ख़त्म करते हैं, आगे इसका प्रैक्टिकल कल बताएंगे।